हाय मेरे प्यारे वर्गो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल के साथ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग वापस आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आज का जो रीडिंग है वो मेरे प्यारे वर्गो व्यूअर्स के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपना सन मून राइजिंग वीनस चेक कर लीजिए और देख लीजिए। और आज का जो भी मैसेजेस यहाँ पे निकल के आएगा ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे वर्गोस के लिए है एक साथ, तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा सब मैसेजेस। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या फिर हो सकता है पूरा ही आपके साथ रेजोनेट करे। तो देखेंगे यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको इग्नोर करिए। और अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स हैं और वर्गों में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग को भी बहुत 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 वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए शुरू करेंगे एक क्विक एनर्जी चेक के साथ मेरे प्यारे वर्गो व्यूअर्स का जनरल रीडिंग। चलिए वर्गो व्यूअर्स, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको आगे लेके जाना चाहते हैं जहां आपका डेस्टिनी है। आपको वो कॉल सुनना पड़ेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेजी होने से नहीं होगा। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, एक अकेले अकेले एक अपना वर्ल्ड में, अपना कंफर्ट जोन में आप रहने लगे हैं। तो वो कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा और आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम है मूवमेंट का, अभी टाइम है आगे बढ़ने का। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं ये अकेले अकेले रह के, एक मतलब अपना जो कंपनी है उसको एंजॉय करके। एक होता है ना, हम अपने साथ ही टाइम ज्यादा बिता रहे हैं, उसमें खुश हैं। ये कर करके आप लोग खुद भी, आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको और अच्छा नहीं लग रहा है। काफी वक्त हो चुका है और ज्यादा इस एनर्जी में आप लोगों को रहना नहीं चाहिए, बाहर आना चाहिए। डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं, बहुत सारे आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। कुछ वर्गो व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग वो डिवाइन के साइन को समझ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ है जो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, तो डिवाइन बोल रहे हैं अभी निकलने का टाइम है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और सामने आगे बढ़िए, क्योंकि आपको जितना जो इनसाइट्स मिलना था ये सिचुएशन का वो मिल चुका है। आपके जितने भी फेजेस में से गुजरना था, जो भी डार्क साइड्स लाइफ के देखने थे, उसके बारे में जो भी ज्ञान आपको मिलना था, जो भी आपको समझना था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे मुझे क्या करना है, किसी पे भरोसा करूं या नहीं करूं, अगर करूं तो मैं कौन कौन से साइड्स देखूं, मतलब कंप्लीट टोटलिटी आपको अभी समझ में आया है। आपको भी पता है कैसे आप नेचुरली अभी अपने इंट्यूशन और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने लगे हैं, उनके इशारे आपको समझ में आ रहा है। तो अभी टाइम है कंफर्ट जोन से बाहर आने का, अभी टाइम है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये आज का रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है वो भले आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, वो रिलेशनशिप हो, वो कैरियर हो, पढ़ाई हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में आप लोग घुस चुके हैं, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है निकलना चाहिए लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यही एक सिचुएशन होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। कौन सा डेक यूज करूं? अच्छा, ये डेक शफल करूंगी। वर्गो व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, वाह, ये कार्ड्स जो है अलग रखूंगी, क्योंकि अभी मैं शफल करूंगी कार्ड्स आपके, ठीक है।
मुझे बोला जा रहा है वो अलग से रखने के लिए। ये दोनों एक साथ ही निकल के आया है, इधर रख देती हूँ। आशा करती हूँ आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, 3 ऑफ वंड्स इन रिवर्स है। ठीक है वर्गो, देखते हैं, बताइए एंजल्स क्या चल रहा है। डिवाइन का कॉल, डिवाइन आपको बुला रहा है, डिवाइन बोल रहा है कि आपको कौन से रास्ते में जाना चाहिए। ओके, बताइए वर्गो व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, अभी तक क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ, ओके, एम्प्रेस इन रिवर्स, जस्टिस, ओके, और एक कार्ड आ सकता है यहाँ पे। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज। क्या चल रहा है वर्गो के लाइफ में, क्या जानना है, क्या चल रहा है वर्गो व्यूअर्स के लाइफ में, क्या एनर्जी है उनका। इतने सारे नहीं प्लीज, कौन सा, ओके, इतने सारे, अच्छा यहाँ पे, ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वंस इन रिवर्स। देखिए वर्गो व्यूअर्स, मुझे लग रहा है रीसेंट पास्ट में आप लोग या फिर आपका पर्सन, जैसे आपका एनर्जी फ्लूइड होता है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। कोई एक है जिनके ये कोई रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, ठीक है। ये पहले एक रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। रीसेंट पास्ट में क्या था, हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़ा डिस्टेंस में है आपसे, ठीक है, दूरी में है, आप और उनके बीच में डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियन, या फिर बिलीव्स, मतलब सोच में डिफरेंस हो सकता है, कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, रिलीजियन डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस का डिफरेंस हो सकता है, और फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है आप एक सिटी में हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जो दूसरे सिटी में है, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज में था, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में था, और है भी, मतलब मैं बोलूँ वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि किसी एक ने अपना फीलिंग्स सामने आने नहीं दिया, फीलिंग्स को एडमिट नहीं किया, उनको किसी की तरफ अपना प्यार जताना नहीं था। वो भले आपने आपके पर्सन की तरफ, आप कोई और अर्थ साइन के साथ डील कर सकते हैं, हो सकता है कि डील कर रहे थे एक टॉरस या फिर एक वर्गो के साथ, आप कोई कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे थे, हो सकता है लिब्रा हो सकता है, लियो, टॉरस हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, पाइसिस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, ये सारे साइंस मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैंने बोला। तो ये एक सिचुएशन में आइदर आपने अपने फीलिंग्स को दबा दिया या फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, आप डिसीजन नहीं ले पाए कि हाँ मुझे ये सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि एक मतलब प्यार वाला सिचुएशन है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑफर है, एक नया बिगिनिंग का, एक प्यार का ऑफर है। किसी ने हो सकता है कि आपको प्यार का ऑफर दिया हो, आपने किसी को दिया है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि कोई एक है, आइदर आप नहीं तो आपका पर्सन जो पीछे हट गया और अचानक से दूसरे पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बातचीत बंद कर दिया रहेगा, या फिर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप में अभी नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि आपको अकेले रहना था, अपने कंफर्ट जोन में रहना था, आपको वापस एक अकेले हैं, खुश हैं, जो कर रहे हैं सही है, ये एनर्जी में से बाहर एक नया रिस्क नहीं लेना था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना था। और लेकिन जो ऐसा है, अगर आप ऐसे थे जो अपना फीलिंग सप्रेस कर दिया है, तो आपको ये भी पता है कि आपका यहाँ पे एक बहुत फुलफिलिंग एक रिलेशनशिप होने का बहुत ज्यादा चांसेस था, या फिर आपका पार्टनर को आप या आपके पर्सन जो पार्टनर है, आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया, और ये सिचुएशन जो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ सकता था उसमें जस्टिस नहीं हुआ, आपने एक्शन
नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको समझ में आ रहा था कि ये एक बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप है, आगे इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसी कमिटमेंट तक जा सकता है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाए कि मतलब ये एनर्जी में से मैं कंफर्ट जोन से बाहर आऊं कि नहीं आऊं, ठीक है? और आपने या फिर आपके पर्सन ने, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, एक दूसरे जो पार्टनर है उनको एक अनक्लियर एक सिचुएशन में छोड़ दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दिया, क्लियरली बात नहीं किया, और ऐसे ही एक आगे कोई एक्शन भी नहीं लिए, ठीक है? ऐसा एक सिचुएशन था, ठीक है? तो आगे देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आप कंप्लीटली बातचीत करना भी बंद कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, बातचीत भी बंद है, या फिर ब्लॉक भी नहीं किया तो बातचीत बंद है, आगे कुछ शुरुआत ही नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है? ऐसा एक सिचुएशन था, वो आप भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन अभी के सिचुएशन में, अभी के एनर्जी में आपको समझ में आ रहा है कि वो जो वेटिंग एक एनर्जी था कि हाँ ठीक है जस्टिस नहीं कर पाए, आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं और वेट नहीं करना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है। वो जो स्टेप आप नहीं ले पा रहे थे, वो स्टेप लेना आप चाहते हो, और वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि यही आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट तक जा सकता है, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवली आप कोशिश कर रहे हो ऐसा भी नहीं लग रहा है। मैं जरा ये 2 ऑफ wands इन रिवर्स का एनर्जी चेक करूंगी। ओके, डेथ, हीलिंग, बहुत ज्यादा आप, हाँ 2 ऑफ wands इन रिवर्स, आप इसको एक नया बिगिनिंग देना चाहते हो। आप अपना जो फियर है, आप अपना जो डर है, ठीक है, कि मेरा दिल मुझे किसी को देना ही नहीं है, अकेले ही रहना है, मुझे एक्नॉलेज करना ही नहीं है, आप या आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आ रहे हो, वो एनर्जी में से बाहर आना चाहते हो, और इस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल सा एक नया बिगिनिंग देना चाह रहे हो, ठीक है? ओके, देखेंगे ये 9 ऑफ कप्स क्या है। अच्छा, एम्प्रेस इन रिवर्स क्या है? वो नहीं, एम्प्रेस इन रिवर्स बताइए प्लीज, एम्प्रेस इन रिवर्स क्या है? एंजल्स, एम्प्रेस इन रिवर्स क्या है रिसेंट पास्ट में? ओके, सॉरो, अवेयरनेस ऑफ रिवर्स, अवेयरनेस इन रिवर्स, हाँ। तो ये किसी को आपने मतलब आपको समझ में आ रहा था, अवेयरनेस इन रिवर्स का मतलब क्लियरली आपको समझ में आ रहा था कि ये एक रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, लेकिन आप क्लियरिटी नहीं था आपको कि सच में पॉसिबल है क्या, मतलब आपको क्लियरिटी नहीं था कि ये कहाँ तक जाएगा, ये वापस दर्द तो नहीं देगा। आप बहुत एंशियस हो गए, टेंशन में आ गए, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। तो इसीलिए किसी को आपने बहुत स्ट्रेस दिया है, या आपको किसी ने बहुत स्ट्रेस दिया है ये रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको जितना क्लैरिटी, अगर आप है जिनको क्लैरिटी था कि ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ना चाहते थे, तो आपके पार्टनर को नहीं था, और अगर उनको क्लैरिटी था तो आपको नहीं था, और इसीलिए बहुत ज्यादा एक ये पार्टनर के बारे में क्लैरिटी नहीं था बोल के ये चीज को आगे आप एक आगे नहीं बढ़ा पाए, और इसके लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, रात भर सोचना, दुख पहुंचाना, खुद भी दुख झेलना, दूसरों को भी, मतलब जो भी है, जो भी पार्टनर है ये जिनको छोड़ा है, तो उनको दुख पहुंचाना, हाँ, ये हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ट्रस्ट, देखिए, मतलब ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ नहीं पाए, इंटेंसिटी एंड ट्रस्ट चैलेंजिंग आप करना चाहते थे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा था कंप्लीशन, ये जो है ये वो पजल प्लीज है जो आपको कंप्लीट करेगा, ये एक बहुत ही कंप्लीट फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, लेकिन वहां पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया बोल के यहाँ पे एक है जो आगे बढ़ नहीं पाया, दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है? ओके, अभी देखेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और एक कार्ड यहाँ पे आया है, इसको वापस आने देंगे। टावर, मून, टावर, ओके, आगे क्या है वर्गोस के लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स, यस, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज। 6 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, टावर, क्वीन ऑफ कप्स,
और ये क्वीन ऑफ कप्स का जो है वो 6 ऑफ कप्स मतलब इन रिवर्स है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, यही मुझे लग रहा था। थैंक यू। नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन सीधा नहीं है, उल्टा भी नहीं है, चैलेंजिंग सिचुएशन में है। मून, टावर, क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। कोई एक था जिसने ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है मतलब टाइम, इंटरेस्ट, ठीक है। उनको होप था कि आगे ये बढ़ेगा और बहुत वेट भी कर रहे थे कि ये कब होगा, ये फुलफिलमेंट कब होगा, और ये वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आगे बढ़ेगा, इसमें पोटेंशियल है, करेंगे। लेकिन ये सीधा नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ नहीं पाए वो लोग, या फिर नहीं पा रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग वर्गो, ठीक है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, या आपके चार्ट में वाटर जो एनर्जी है, वाटर साइंस, वो हेवी हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्ट करके आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उनको डर था, ठीक है, डर लग रहा था। ये अभी भी आपके एनर्जी में है, लेकिन एक टावर मोमेंट और एक ऐसा आने वाला है, एक रियलाइजेशन होने वाला है आपको, क्योंकि डिवाइन आपको बोल ही रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन डर है कि अंधेरा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। रात के अंधेरे में आगे अपना जो हैबिटेट है, अपना जो कंफर्ट जोन है, उसमें से निकल के आगे जाऊं क्या, ये वेटिंग एनर्जी में से बाहर आऊं क्या, ठीक है। कंप्लीटली ये नहीं हो पा रहा है। जो भी, अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका पर्सन नहीं कर पा रहा है, जो भी नहीं कर पा रहा है, एक टावर मोमेंट मतलब ऐसा एक सिचुएशन होगा, ऐसा एक रियलाइजेशन होगा जो यूनिवर्स करेगा आपके लिए। और ये जो पर्सन है वो अगर आप है तो आप, अगर आपका पर्सन है तो आपका पर्सन, उनको तब समझ में आएगा कि कितना ये सिचुएशन में उनका इमोशंस और उनका क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल होती है, और इनके ये बहुत साइकिक भी होती हैं, ठीक है, इंट्यूटिव होती हैं। तो वो अपना इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे और वो अपना इमोशन को पहचानेंगे, और तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने जिनको ना कर दिया, ठीक है, अपना रिलेशनशिप को सैबोटेज किया है। जो रिलेशनशिप को सैबोटेज किया है मतलब अननेसेसरी टेंशन करके, क्या होने वाला है वो सोच के, अपना जिद पकड़ के रख के, या फिर अननेसेसरी झगड़ा करके, कि कोई एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप को उन्होंने ठुकरा दिया है, ठीक है। वो रिलेशनशिप में जो प्यार चाहिए था, जो सिचुएशन में प्यार चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वो जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं क्लैरिफाई करके नहीं बोलूंगी बिना किए, जो मैं बोलने वाली हूँ थोड़ा क्लैरिफाई करके बोलूंगी, लेकिन ऐसे एक सिचुएशन, हालत, जिन्होंने प्यार ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने यहाँ पे एक केयर, जो सामने वाला इतना प्यार जता रहा था, इतना प्यार दिखा रहा था, या फिर मतलब प्यार कर रहा था, लेकिन उनको मैंने ठुकराया, और मैंने अपने ईगो को लेके, अपने सोच को लेके, अपना टेंशन, अपना वरीज को मैंने सिलेक्ट किया, और मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। ये रियलाइजेशन होगा, तब वो उनको अपना इमोशन, ये सिचुएशन में उनके माइंड में भी कितना प्यार है वो समझ में आएगा। ये होने वाला है, ओके, ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, मुझे बोला जा रहा है, ठीक है। ये 6 ऑफ कप्स क्या है प्लीज बताइए। गिल्ट, बिल्कुल। ये 6 ऑफ कप्स क्या है? ओके, चेंज, डेस्टिनी, ओके। ये 6 ऑफ कप्स क्या है प्लीज बताइए। एंजल्स, इतने सारे नहीं, प्लीज एक एक करके दीजिए। ये 6 ऑफ कप्स, वाओ, थैंक यू। क्रिएटिविटी, एम्प्रेस रिवर्स है, एम्प्रेस अपराइट है। जिनको ठुकराया था उनको ही अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि गिल्टी फील कर रहे हैं आप समझ, जो भी, अगर आपने ठुकराया था ये प्यार को, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया है, इसलिए वो बदलाव आ रहा है। ये एक डिस्टाइन कनेक्शन था, ये बहुत ही एक प्यारा क्रिएटिव कनेक्शन था, ये डिवाइन का दिया हुआ था, ठीक है। सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप लग रहा है,
हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। तो ये नहीं भी है तो मतलब बहुत ही एक इक्वल पार्टनर जो होता है कि बहुत ही पति या पत्नी होने जैसा जैसे पार्टनर चाहिए वैसा ही था जिनको ठुकराया गया था। तो अभी उनको समझ में आ रहा है, उनको अभी गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या गलती किया है, ठीक है, और वो बदलाव लेके आ रहे हैं अपने में, और ये सिचुएशन पूरा बदल रहा है। बदल के ये बहुत ही पॉजिटिव एक नया मतलब मोड ले रहा है जहां पे बहुत ही फर्टाइल एक फ्यूचर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। ये जो फ्यूचर आगे बढ़ेगा, ये शुरू होगा, आपका शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है अगस्त से ये शुरू हुआ है, लेकिन ये कुछ महीना चलेगा, ठीक है, ये सिचुएशन फ्रूइशन तक आने में। ये सिचुएशन में एंजल्स प्लीज बताइए कि ओके, किंग ऑफ वंस कॉन्फिडेंस वो आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है जो किंग ऑफ वंस, जो जिनको फियर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था, ठीक है, वो अभी किंग ऑफ वंस हो रहे हैं, उनमें पैशन आ रहा है, मिस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड है अपने फेमिनिन की तरफ, ठीक है। ओके, इसका आउटकम बताइए प्लीज, ये सिचुएशन का आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंजल्स? आउटकम, एक कार्ड फॉर आउटकम प्लीज, ये आना चाह रहा है। ओह सॉरी, एडवेंचर, बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। एक नया ये बच्चा है, ये विश्वास कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकल के अकेले, ये जो एक बहुत ही रेनबो सा कलर है उसके तरफ अट्रैक्टेड है, और इनको अभी डर नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन नया एक शुरुआत करने में डर नहीं है, ठीक है। वाओ, बिल्कुल इतना जंप करके आया है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, एक सेकेंड, अलोननेस इन रिवर्स। हाँ, तो क्या होता है कि पहले क्या था, माइंड में किंग ऑफ सोर्ड्स माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा था कि सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक सो, पेज है, लेकिन माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा था क्या होगा, टेंशन क्या चल रहा है, ठीक है, वरी। और क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट कोई एक्सपीरियंस था जिसमें बहुत ज्यादा किसी ने धोखा दिया होगा, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, ऐसा कुछ मौका था जिसमें सोचा था वाह बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग है, लेकिन निकला कुछ और, ठीक है, इसलिए आपने अलोननेस इन रिवर्स, ठीक है, ऐसा हो गया था। तो अभी आप लोग अकेले रहने लगे थे, उसमें से आप निकल रहे हो, और बाकी इतना सोच या फिर वो जो पास्ट के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के जो अकेले रह जाना, वो एनर्जी में से निकल रहे हैं और एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन में एक नया शुरुआत होने वाला है, और ये जो शुरुआत है एक नया एडवेंचर अपने पार्टनर के साथ होने वाला है, ठीक है। ये करने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हो, ये आपका नियर फ्यूचर का आउटकम है, ठीक है। तो ये है, अभी देखेंगे गाइडेंस, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे और एक कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं ये यहाँ से निकालूंगी। ओके, बताइए प्लीज, और कुछ बोलना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज बताइए क्या जानना है मेरे प्यारे वर्गोस को, क्या जानना है, क्या जानना है। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कोई एक है बहुत कोल्ड बिहेव किया था, लॉजिकली हर एक चीज में सोचना, ठीक है, इमोशन नहीं लेके आना, ठीक है, और हार्श रूड होना, वो इन रिवर्स, ठीक है, और सन। तो आपका रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है वो कंप्लीट फुलफिलमेंट तक पहुंच रहा है, और ये कब पहुंचेगा, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये साल के एंड तक आपको एक मोरललेस ये एनर्जी में आप लोग आएंगे, लेकिन कंप्लीट फ्रूइशन, ये स्टेबिलिटी तक पहुंचने में आपको, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हैं, हाँ, ये जो देख रहे हैं उनमें आपको समझ में आएगा, अगर आप है, आपको पता है, काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट तक पहुंचने में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मिडिल, ठीक है, लेकिन ये फ्रूइशन तक पहुंचेगा, कमिटमेंट तक, ठीक है। चलिए अभी मोनोलॉजी देखेंगे, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहा है एंजल्स वर्गो व्यूअर्स के लिए, क्या है, होल्ड योर विजन, फेथ मत छोड़िए, जो अपने लिए आपने एक विजन सोच के रखा है, एक लाइफ सोच के रखा है, तो वो आप पकड़ के रखिए, उसमें फेथ रखिए, ठीक है,
मुझे पता है आप लोग भी टायर्ड, मुझे लग ही रहा था बहुत लेजी टायर्ड महसूस कर रहे हैं आप लोग शायद, या आपके एनर्जी में आपका पर्सन भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग ही हैं टायर्ड महसूस कर रहे हैं वेट कर करके, या ऐसे एक मतलब कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे ये एनर्जी में रह के। हाँ, क्योंकि मेरा भी, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा भी एक बहुत काम स्लो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कम लग रहा है। हाँ, तो वो एक्साइटमेंट तक आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए और क्या है, मोनोलॉजी और क्या बोलना चाह रहे हैं। और एक कार्ड दे दीजिए एंजल्स प्लीज। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। ओके, तो आप जो ड्रीम कर रहे हो, विजन है, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी चाहिए। सिर्फ सोचने से, बैठ के सोचने से तो नहीं होगा। अभी आपको बोला जा रहा है प्लीज आगे बढ़िए, प्लान करके उस पर आगे बढ़िए, प्रैक्टिकली अभी सोचिए कि क्या क्या करना है इसको फिक्स करने के लिए, या सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। आप या आपका पर्सन जो भी ये सिचुएशन में कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है बेसिकली प्लान कर रहे थे बैठ के, अभी भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थैंक यू। ओके, नॉट द राइट टाइम, उसके साथ ये आया। ओके, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो भी ये रिलेशनशिप में है, बार बार ट्रस्ट इशू आ रहा था, जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन में और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्लियरली, तो वो कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे। लेकिन आपके लिए ना, अभी जो लोग आप सोच रहे हैं कि कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, हाँ, और ये जो है आगे जाके अगर मतलब आप उत्सुक हो रहे हो, एंशियस हो रहे हो, और आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं कुछ बढ़ रहा है आगे, या फिर आपका पार्टनर भी, तो ये नॉट द राइट टाइम। मतलब बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अभी ट्रस्ट लेके आइए, आप जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो वो कम्युनिकेट करिए, एक प्लान करिए, प्रैक्टिकल प्लान करिए, अपना विजन मतलब होल्ड करिए, अपना विजन जो है उस पर फेथ रखिए। अभी टाइम नहीं है पीछे हटने का, अभी टाइम नहीं है आइडियल बैठे रहने का, अभी टाइम है एक्शन लेना, आगे बढ़ना एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे बोला जा रहा है वेरी स्पेसिफिक, अगर आप लोगों को पता है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट एक रिलेशनशिप में है और आप सोच रहे हैं अभी तक क्यों नहीं हुआ है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो अभी वो राइट टाइम नहीं है, लेकिन वो राइट टाइम आएगा बहुत जल्दी। अगर आप लोग डिलीजेंटली, कंटिन्यूअसली और बहुत ही पेशेंस के साथ और लगातार अपना हीलिंग वर्क करेंगे, ये कुछ लोगों के लिए है। हाँ, और बाकी लोगों के लिए है अभी टाइम नहीं है कि बैठे रहना, वही एनर्जी में रहना, अभी टाइम है आगे आगे बढ़ने का, ठीक है। प्लान करके आगे बढ़िए लाइफ में। इनफैक्ट ये कुछ लोगों के लिए करियर में भी ऐसा है कि आप लोगों को अगर आपका जॉब चला गया था, या फिर ये विद 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहीं पे करियर में आपको जस्टिस नहीं मिला, ठीक है, और आपका जॉब चला गया, या फिर आप जितना एफर्ट डाल रहे थे उतना आपको नहीं मिला है, तो वो एक स्टेबल जगह तक आप लोग पहुंचेंगे, ग्रेजुअली पहुंचेंगे, ठीक है। जो लोग आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स अगर किया है, जो भी किया है, उन लोगों को समझ में आएगा, जॉब सिचुएशन भी बदलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे लेजीली बैठने से नहीं होगा। लेजी नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कंफर्ट जोन में हैं, हाँ, आगे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आगे समझ रहे हैं ऐसे बैठने से नहीं होगा, लेकिन वो एनर्जी में से बाहर अभी तक आ नहीं पाए हैं। तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 महीना जो है वो एनर्जी में से आपको बाहर आना है और एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। एफर्ट्स डालने हैं, प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। अकेले अकेले चुपचाप रहने से नहीं होगा, भरोसा लाना है डिवाइन पे, खुद पे और सिचुएशन पे। भरोसा रखना है कि जो भी आपका विजन है, जो आप चाहते हो, कभी नहीं होगा, होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, उस पर भरोसा रखना है, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कैरियर कार्ड्स भी एडवाइस निकालने के लिए, ओके, निकालेंगे वर्गोस के लिए। मैं भी आज ज़रा आई एम सॉरी कि थोड़ा सा टायर्ड हूँ, क्योंकि अभी रात के ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहे हैं, सॉरी। और मैं सो गई थी और मुझे बोला गया ये रीडिंग करने के लिए, तो मैं उठ के ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बताइए एंजल्स, वर्गो के लिए क्या कैरियर एडवाइस है, सॉरी, हाँ, क्या कैरियर एडवाइस है वर्गो ये। ओके, स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम एक जगह पे, मतलब अगर किसी का जॉब चला गया है, इक्वली आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढिए, ठीक है। देखिए और क्या कर सकते हैं। ब्रिंग मोर पैशन इन योर वर्क, वही आ रहा था। बिलीव इन द यूनिवर्स, ठीक है, वही, मतलब अपना विजन जो है वो होल्ड करके रखिए। यूनिवर्स कहाँ है, ट्रस्ट वाला कार्ड, हाँ, ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपका जो भी विजन है, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन और पैशन लेके आइए आप अपने काम में,
ठीक है, अपने लाइफ में, अपने काम में और पैशन लेके आइए और पैशनेटली काम करिए, इंटरेस्ट लेके काम करिए और एनर्जी डाल के काम करिए। हाँ, और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचिए। ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचिए। और एक कार्ड आना चाहता है और एक कार्ड लेके खत्म करेंगे। ओके 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 ओके, ये डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बात है ना, स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। कोई अगर डिपेंडेंट है एक ही जॉब के ऊपर, एक ही बिजनेस के ऊपर, एक ही कैरियर के ऊपर, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, मिल नहीं रहा है, वहां पे आप पैशनेटली काम तो करिए, इंटरेस्ट लेके काम करते रहिए ताकि वहां पे बिल्डअप हो। और अलग से दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी आप मतलब शुरू करिए। हाँ, एक्सप्लोर करिए दूसरा क्या क्या ऑप्शंस है और यूनिवर्स में बिलीव रखिए, अपने आप में भी बिलीव करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं वापस पहले जो हुआ था वैसे ही होगा, आगे क्या होगा, मैं कंफर्ट जोन से निकलूं क्या, ऐसा नहीं। ठीक है, वो बिलीव आपको रखना है। ठीक है, अपने आप में और जोश लेके आना है वर्गो, उस कंफर्ट जोन से निकलना है। आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा ऐसा आ रहा था, जिनके लिए भी ये रीडिंग है आज वर्गोस। ठीक है, तो आप लेके आइए और आपके लाइफ में चेंजेस होगा, वो फ्रूइशन तक आप लोग पहुंचेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है, वो यकीन मानिए, यकीन रखिए, बिलीव करिए, फेथ रखिए यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग था वर्गोस। मुझे लगता है कि आपको ये रीडिंग, आशा करती हूँ कि पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज ये रीडिंग को थम्स अप देके लाइक करिए। मेरे चैनल के साथ अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करिए। और जब तक फिर से ना मुलाकात हो तब तक के लिए थैंक यू सो मच आज यहाँ पे आने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बहुत जल्दी वापस एक रीडिंग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, रीडिंग लेके मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जोश लेके आइए, पैशन लेके आइए और कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। जैसे कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, देखेंगे आप देखेंगे कि आपका एफर्ट्स जो है, आपका दुनिया जो है वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। ठीक है, आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम जब मैं आपका रीडिंग करूँ तो आप लोग ऑलरेडी कंफर्ट जोन से बाहर होंगे, एक बहुत ही हैप्पी, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।